हेलो एवरीवन। तो जेई का वीडियो डालने के बाद कई सारे लोगों ने कहा था कि उन्हें नीट की भी पूरी जानकारी चाहिए, तो मैं ये वीडियो लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा बात करेंगे, मतलब नीट कितने मार्क्स का होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, मार्किंग स्कीम क्या होती है, एम्स कब मिलता है। ठीक है, सबके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो नीट के पहले IPMT नाम का एग्ज़ाम हुआ करता था और कई सारे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, बट अब सभी को एक करके नीट, और पहले तो मतलब एम्स का भी एग्ज़ाम हुआ करता था, जिपमर का भी एग्ज़ाम हुआ करता था, बट अब सिर्फ नीट का एग्ज़ाम होता है और उसी के मार्क्स पर आप लोगों को डिफरेंट ब्रांचेस प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो कितने मार्क्स का होता है? नीट होता है हम लोगों का 720 मार्क्स का, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ये डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में, ऑफ कोर्स PCB। तो जो बायोलॉजी होता है वो 360 मार्क्स का होता है। ठीक है, 360 मार्क्स का। और ये फिजिक्स जो होता है वो फिजिक्स होता है आपका 180 मार्क्स का। ठीक है, और केमिस्ट्री भी आपका होता है 180 मार्क्स का। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई आई एम राइटिंग अगेन एंड अगेन 90। ठीक है, तो बायोलॉजी जो होता है आप लोग देख सकते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के उसके बराबर यहाँ पे मार्क्स हो रहे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स जो होता है उसमें 45 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी में आपको 90 क्वेश्चन आते हैं, और केमिस्ट्री में तरीके से 180 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। अगर आप करेक्ट करते हैं तो आपको +4 मिल जाता है, और आप गलत करते हैं मतलब रॉन्ग आंसर देते हैं तो वहाँ पे आपको -1 हो जाता है। सपोज आपने 10 आंसर दिया जिसमें से 2 रॉन्ग था और 8 सही था, तो आप लोगों को 30 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो 30 मार्क्स आपको तब मिल जाएगा। तो इसी तरीके से होता है, और 500+ मार्क्स लाते हैं आप लोग तो आपको अच्छा खासा कॉलेज अलॉट हो जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी कॉलेज आपको मिल जाती है। तो आप लोगों को अभी करना क्या, देखो बायोलॉजी पे तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। मतलब बायोलॉजी में टारगेट बना लो कि 360 में से मुझे 300 तो क्रॉस करना ही है। ठीक है, देखो इनका जो सिलेबस होता है वो किस पर बेस्ड होता है? सिलेबस जो होता है वो CBSE के मतलब NCERT के 11th और 12th पर बेस्ड होता है। ठीक है, 11th और 12th पर बेस्ड होता है, बट हाँ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आपको CBSE की टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा बुक्स रिफर करनी पड़ती हैं। ठीक है, मतलब हाई लेवल पे एकदम आते कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, एकदम डिफिकल्ट होते हैं, उन्हें सॉल्व कर लो तो AIR 1 है ना, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपकी NCERT इनफ नहीं होगी, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करनी पड़ेगी। बट अगर आप सिर्फ NCERT करते तो आप 500+ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तब जब आप NCERT को अच्छे से एनालाइज करके सॉल्व करें तब। ठीक है, तो बायो पे तो सबसे खासा ध्यान देना, आपको टारगेट रख लेना है कि 300 तो इसमें स्कोर करना ही है। ठीक है, नहीं हो रहा है तो 250 तो करना ही है, 250 से कम नहीं होना है। फिर फिजिक्स में आपको 180 में से 90 तो स्कोर करना ही है, केमिस्ट्री में 90 तो स्कोर करना ही है। तो आप लोग देख सकते हैं 300 और 180 मिला के यहाँ पे 480 मार्क्स आपके बन जा रहे हैं। ठीक है, और अब आपको मेहनत कहाँ करनी है? अब आपको मेहनत करनी है इसको 500 पहुँचाने में। एक बार 500 पहुँचता है फिर आपको 550 पहुँचाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो अभी शुरुआत कर रहे हो आप लोग तो बायोलॉजी से शुरुआत करो, पहले बोर्ड की टेक्स्ट बुक रीड कर लो और फिर उसके बाद NCERT रीड कर लो, फिर दोनों को अच्छे से समझ लो। ठीक है, और फिर उस चैप्टर पर बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मतलब MCQ सॉल्व कर लो, और कुछ बुक्स में क्वेश्चन दिए रहते हैं उनको सॉल्व कर लो, एक्सरसाइज देख लो। ठीक है, ये सब कर लो आप, और फिर आगे बढ़ जाओ। फिर अभी जब वीडियो लेक्चर्स आप देखोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है जो आपको रीड करने से उतना नहीं समझेगा, है ना। केमिस्ट्री तो चलो ठीक है थोड़ा बहुत समझ भी जाए, बट फिजिक्स उतना नहीं समझने वाला है, समझनी नहीं वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स देखने होंगे, या फिर आप कहीं क्लासेस में हो तो उनसे पढ़ना होगा। आफ्टर दैट यू कैन रीड। तो मैं यही सलाह दूंगा कि अभी बायो रीड कर लो, बट ये दोनों मत रीड करना, वरना डिप्रेस हो जाओगे कि यार मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा है ना, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा मत करो। ठीक है, और देखो एम्स की बात करें, अभी टारगेट अगर रखते हो 650+ का तो आप लोगों को भी अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, एम्स का। बट अगर आप 600+ लाते हो तो भी हो सकता है आपको मिल जाए। अब वो डिपेंड करता है, जैसे अभी पेपर बहुत हार्ड आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को 600 पे ही मिल जाएगा। पेपर बहुत इजी आ गया तो आपको 650 पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो डिफरेंट क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है। खैर उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, हमें जानना है सिलेबस, पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम। ठीक है, तो सिलेबस इनका 11th-12th पर बेस्ड होता है, कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट होते हैं जो आपको क्लासेस, कोचिंग वगैरह जगह पर पढ़ा दिए जाते हैं। और जो मार्किंग स्कीम होती है, करेक्ट आंसर देने पर +4, रॉन्ग आंसर देने पर -1, सब MCQ होते हैं। ठीक है, ऑल आर MCQ। और ये एग्जाम आपका ऑफलाइन ही कंडक्ट किया जाता है, अभी ऑनलाइन मोड में नहीं है अभी। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम ही होता है ये अभी। ठीक है, इस तरीके से इसका डिवीजन होता है। तो आई होप आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी नीट के बारे में, और अब फटाफट से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें और कमेंट में बताएं कि आपका टारगेट कितना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।